चलिए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतियां बनाने में नए दृष्टिकोण लाने के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी तक पहुंचने की अपनी कोशिशों के तहत कहा कि इस तरह के व्यापक जुड़ाव से नए और अनोखे विचार सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया और कोविड-19 महामारी के साथ साथ पश्चिम एशिया संकट के अनुभव का उल्लेख किया, जब अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने मिलकर काम किया था। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण में नए नजरिए के लिए जो सरकारी विभाग हैं, जो विश्वविद्यालय हैं और इसके साथ साथ जो युवा हैं, उनके साथ अधिक संवादन की डायलॉग प्रोसेस को लेकर आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिवों के साथ जो बैठक हुई है उसमें आधारभूत अवसंरचना और संपर्क के साथ साथ सुरक्षा और विदेश मामलों से जुड़े मंत्रालय के जो विभाग हैं उनके भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि सचिवों को तात्कालिक मुद्दों और सांख्यिकी के बारे में सोचने के साथ साथ देश के भविष्य को आकार देने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने डेटा को राष्ट्रीय परिसंपत्ति और भविष्य के लिए एक संसाधन बताते हुए इंसानी दखल और समझ को बनाए रखने के लिए एआई के प्रभावी इस्तेमाल का भी आह्वान किया। उन्होंने अनुसंधान और नवोन्मेष पर विशेषकर रक्षा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि इसे वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। इसके साथ साथ जो सचिव हैं, उन्होंने जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, इन्हें लागू करने में आने वाली जो चुनौतियां हैं, उनके दृष्टिकोण भी साझा किए हैं। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप संवाद को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि युवाओं के साथ उस डायलॉग प्रोसेस को और प्रभावी बनाया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए, तो उसको लेकर जो चुनौतियां सामने आएंगी उसका जिक्र भी इस हाई लेवल मीटिंग में किया गया कि उससे कैसे पार पाया जा सके। और जो जेन ज़ी है उनसे इस कनेक्ट को स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये तमाम जो अलग अलग केंद्र बिंदु हैं वो किस तरह से प्रभावी असर डालते हुए नजर आएंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके